तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन के ऊपर तहलका और धमाका मच चुका है क्योंकि सोलो सिकवा धोखेबाज बन चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। शुरुआत करते हैं हमारी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोज स्मैकडाउन की। रिंग के अंदर आते हैं और वही उनका होता है गेटअप। यहाँ पर लग रहा था कि रोमन रेंस फाइनली अब हार चुका है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, क्योंकि चैंपियनशिप आ चुके हैं कोडी रोज के पास। अब यहाँ से गाड़ी कुछ अलग दिखाई दे रही थी और आज शो के ऊपर 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस थे WWE चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेनर बनने के लिए। पहला मैच आता है LA नाइट सैंतोस एस्कोबार और बॉबी लैशली का। इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ बॉबी लैशली और सैंतोस एस्कोबार को हरा दिया है LA नाइट ने। के बाद बैक स्टेज से पॉल हेमन, जिमी ऊसो और सोलो सिकवा अपने लॉकर रूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो लॉकर रूम अब रोमन रेंस का नहीं रहा है, वो बन चुका है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज का लॉकर रूम। उसके बाद तीनों भी सुपरस्टार हक्का बक्का हो जाते हैं। सोलो सिकवा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल हेमन उन्हें रोकते हैं। वो बोलते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ेगी, ब्लड लाइन के अंदर हमको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एक बार फिर से लानी पड़ेगी। और ये बात बहुत ही ध्यान से सुनते हैं सोलो सिकवा। उसके बाद ये तीनों भी सुपरस्टार स्मैकडाउन के रिंग के अंदर खड़े होते हैं। पॉल हेमन यहाँ पे बोलते हैं जो कुछ भी हुआ है रेसलमेनिया के अंदर वो सब कुछ भूल जाओ। लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोज प्रिपेयर नहीं था सोलो सिकवा के लिए, और इस साल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस प्रिपेयर नहीं था जॉन सीना और अंडरटेकर के लिए, और आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं कोडी रोज। और यहाँ पर सिंपल पॉल हेमन बोलते हैं कि ये पूरे के पूरे ऑर्डर्स मुझे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तरफ से मिले हैं, लेकिन इसके ऊपर सोलो सिकवा माइक पकड़ लेते हैं। सोलो सिकवा कुछ भी नहीं बोलते, सोलो सिकवा हक करते हैं जिमी ऊसो को, जिमी ऊसो भी उनको हक करते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं टामा टोमा। टामा टोमा WWE के अंदर साइन हो चुके हैं, ये बात हमने पहले भी सुनी थी और आज ये देख भी लिया। तो यहाँ पर टामा टोमो और सोलो सिकवा ने खटिया खड़ी कर दी जिमी ऊसो की। बहुत सारे समों स्पाइक मारे, चेयर से मरोड़ के मरोड़ के रख दिया, तहलका मचा दिया स्मैकडाउन के अंदर। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर सोलो सिकवा टर्न करेंगे जिमी ऊसो के ऊपर। अब देखना ये जरूरी कि इस कांड के ऊपर रोमन रेंस क्या रिएक्ट कर पाते हैं। क्या वो सोलो सिकवा को पनिश करते हैं या फिर खुद सोलो सिकवा उनको तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख देते हैं, ये तो हमको फ्यूचर के अंदर पता लग जाएगा। बैक स्टेज लॉकर रूम के दरवाजे के बाहर पॉल हेमन खड़े होते हैं और वहां पर टामा टोमो वो बोलते हैं उनको कि ये पूरे ऑर्डर्स ट्राइबल चीफ की तरफ से आए थे, और पॉल हेमन बोलते हैं कि मुझे तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने फ़ोन ही नहीं किया था। लेकिन उसके बाद पीछे से निकल के आते हैं सोलो सिकवा, यानी कि सोलो सिकवा अपने आप को ही यहाँ पर ट्राइबल चीफ घोषित कर चुके हैं। यहाँ से तो ये पता चलता है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत ही कमाल की होने वाली है। अब देखना ये जरूरी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कब आते हैं स्मैकडाउन के अंदर। नेक्स्ट आता है जेट कारगिल प्रियंका बिलियर वर्सेस चेल्सी ग्रिल और ड्रू ड्रॉप। इस मैच के अंदर जेट कारगिल और प्रियंका बिलियर ने परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ हरा दिया है ड्रू ड्रॉप और चेल्सी ग्रीन को। उसके बाद हमको शो के ऊपर न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन बेली दिखाई देती है। बेली कहती है कि आखिरकार मैंने हरा दिया ईओ सिकाई को और मैं आपकी बन चुकी है न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE वुमेन्स चैंपियन। उनको इंटरफेरेंस करने आती है टिफनी और उसके बाद बेली बोलती है कि रॉयल रंबल में सबसे बढ़िया स्पेशल रिटर्न नियोमी का हो चुका है, और नियोमी के बारे में टिफनी बहुत ही गलत बातें बोलती है। उसके बाद नियोमी आती है और इनके बीच मैच सेटअप होता है, और यहाँ पर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ स्टिफनी को हरा दिया है नियोमी ने। दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेनर मैच एजे स्टाइल वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओवेंस। और इस मैच के अंदर जो भी विनर होता वो LA नाइट को फेस करता, क्योंकि LA नाइट ने पहले ही जीत हासिल कर चुकी थी ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर, जिन्होंने बॉबी लैशली और सैंतोस एस्कोबार को हराया था। तो दोस्तों इन तीनों भी सुपरस्टारों ने तहलका और धमाका और भौकाल मचा दिया इस मैच के अंदर। स्पेशली एजे स्टाइल को 619 लगा देते हैं रे मिस्टीरियो, और उसका फायदा उठाते हैं केविन ओवेंस टर्नर लगा देते हैं और रिंग के बाहर गिर जाते हैं रे मिस्टीरियो, और उसके बाद सॉन्टॉम बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल अपनी नी ब्रेक कर देते हैं। और वहां पर रिंग के अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय पड़े थे केविन ओवेंस, और इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं एजे स्टाइल टॉप रोप के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं रे मिस्टीरियो। हरिकन राना लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस हरिकन राना को कन्वर्ट कर देते हैं एजे स्टाइल अपने स्टाइल क्लैश के अंदर। वो केविन ओवेंस के ऊपर रे मिस्टीरियो को पटक के स्टाइल क्लैश लगा देते हैं 1 2 3, और इस मैच के अंदर रे मिस्टीरियो को पिन करके जीत जाते हैं एजे स्टाइल। और उसके ठीक बाद एजे स्टाइल के सामने आ जाते हैं LA नाइट, और इन दोनों में से जो जीतेगा वही
सामना करेगा कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया बैकफ्लैश के अंदर। यहाँ पर ब्लड लाइन पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब इंतजार है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न का। रोमन रेंस के रिटर्न होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रोमन रेंस क्या तहलका मचाने वाला है सोलो सिकवा के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब।